पसीने की कीमत। खुशहालपुर में नारायण नाम का एक अमीर साहूकार रहता था। उसका एक बेटा और एक बेटी थी। लड़की की शादी हुए 3 साल हो गए थे और वह अपने ससुराल में खुश थी। लड़का राजू वैसे तो बुद्धू नहीं था, लेकिन गलत संगत में बिगड़ सा गया था। अपने पिता के पास बहुत पैसा है, यह उसे घमंड हो गया था। दिन भर अपने आवारा दोस्तों के साथ घूमना फिरना ही उसे अच्छा लगता था। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, पैसे खर्च करने की आदत बती गई और वह अपने दोस्तों के कहने पर पानी की तरह पैसा बहाने लगा। मेहनत की कमाई अपना बेटा ऐसे गंवा रहा है, ये देख नारायण को चिंता होने लगी। उसकी इच्छा थी कि राजू बेटा बड़ा होकर सब कारोबार संभाल ले और वह अपनी पत्नी के साथ तीर्थयात्रा पर निकल जाए। अपने बेटे को समझ आने की आस लगाए बैठा नारायण बुढ़ापे की तरफ बढ़ रहा था। फिर उसने गांव के ही एक विद्वान गृहस्थ से सलाह लेने की सोची। दोनों ने मिलकर सलाह मशवरा किया। खूब बातें हुई। दूसरे दिन नारायण ने राजू को बुलाया और कहा, बेटा राजू, घर से बाहर जाकर शाम होने तक कुछ भी कमाई करके लाओगे तभी रात का खाना मिलेगा। राजू डर गया और रोने लग गया। उसे रोता देख माँ की ममता आगे आ गई। माँ ने राजू को 1 रुपया निकाल कर दिया। शाम को जब नारायण ने राजू से पूछा तो उसने वह 1 रुपया दिखाया। पिता ने वह रुपया राजू को कुएं में फेंकने के लिए कहा। राजू ने बिना हिचकिचाहट वह रुपया फेंक दिया। अब नारायण को अपनी पत्नी पर शक हुआ। उसने पत्नी को उसके भाई के यहाँ भेज दिया। दूसरे दिन राजू की वैसे ही परीक्षा ली गई। इस बार राजू मायके आई हुई अपनी बहन के सामने गिड़गिड़ाया। तरस खाकर उसकी बहन ने भी उसे 5 रुपए दिए। उस दिन भी पिता के कहने पर राजू ने पैसे कुएं में फेंक दिए। फिर से नारायण को लगा कि दाल में कुछ काला है। उसने अपनी बेटी को ससुराल वापस भेज दिया। अब तीसरी बार राजू का इम्तिहान होना था। अब उसे साथ देने वालों में से ना माँ थी, ना बहन थी और ना ही कोई दोस्त सामने आया। राजू सारा दिन सोचता रहा। मेहनत करके पैसे कमाने के अलावा कोई हल नजर नहीं आ रहा था। भूख भी लगने लगी थी। रात का खाना बिना कमाई के मिलने वाला था नहीं। राजू काम ढूंढने निकल पड़ा। पीठ पर बोझा उठाकर 2 घंटे मेहनत करने के बाद उसे 1 रुपया नसीब हुआ। भूख के मारे वह ज्यादा काम भी नहीं कर पा रहा था। शरीर भी थक कर जवाब देने लग गया था। सो पसीने से भीगा हुआ राजू 1 रुपया लेकर घर पहुंचा। उसे लग रहा था पिता को अपनी हालत पर तरस आएगा, लेकिन नारायण ने उसे सबसे पहले कमाई के बारे में पूछा। राजू ने अपना 1 रुपया जेब से निकाला। पहले की भांति नारायण ने 1 रुपया कुएं में फेंकने के लिए कहा। अब राजू छटपटाया। उसने अपने पिता से कहा, आज मेरा कितना पसीना बहा है 1 रुपया कमाने के लिए, इसे मैं नहीं फेंक सकता। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, उसे अपनी गलती का एहसास हो गया। नारायण खुश हुआ, उसे कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ी। अब राजू को पैसों की कीमत पता चल गई है, ऐसा सोचकर नारायण भी तीर्थयात्रा की तैयारी में जुट गया। तो बच्चों, मेहनत का मोल ऐसे होता है। पसीने की कीमत पसीना बहाकर ही पता चलती है। मेहनत पसीने से की गई कमाई ही खरी कमाई है। इस वीडियो में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो और कुछ सीखने को मिला हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना मत भूलना। हम आपके लिए अच्छे कंटेंट लाते रहेंगे।